एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अभी तक की सारी यूनिट्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। अब अपन बढ़ने वाले हैं अपनी यूनिट नंबर 5, जो कि है अपनी डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप। इसको अपन बहुत जल्दी से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत सिंपल सी बहुत छोटी सी यूनिट है। और इसमें देखो, डिज़ाइन थिंकिंग क्या अपन इतने दिन से इतने 4 यूनिट से अपन ने जो पढ़ा, ठीक है, और इतने पहले से जब से अपन डिज़ाइन थिंकिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिज़ाइन थिंकिंग आपने हर बार अपन ने देखा ना कि बहुत सारी उसमें स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस हैं। एम्फेसाइज हो गया, डिफाइन हो गया, आइडिएटिव, प्रोटोटाइप, टेस्ट, ठीक है, इतनी सारी स्टेजेस हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ थ्योरी है? नहीं 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 भाई साहब, ये पूरा एक मतलब ये पूरा एक इम्प्लीमेंटेशन है ना, ये इम्प्लीमेंटेशन पूरा प्लान है, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें जो डिज़ाइन थिंकिंग है वो इस तरह से होती है, ठीक है। तो ये कोई थ्योरी नहीं, अभी तक अपन ने सिर्फ थ्योरी पढ़ा है कि ये इसमें ऐसा होता है, इसमें इंटरव्यू होता है, इसमें ये होता है, फिर इसमें पर्सोना बनाते हैं, स्टोरी बोर्डिंग्स बनाते हैं। बट ये एक्चुअली में एक पूरा क्या है, हैंड्स ऑन चीज़ है ना, एक प्रैक्टिकल चीज़ है, ठीक है। तो इसके लिए इस यूनिट में अपन बताए कि डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप, ठीक है, मतलब वर्कशॉप अपन करवाते हैं। वर्कशॉप क्या होता है? एक प्रैक्टिकल चीज़ हो गई अपनी, जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिज़ाइन थिंकिंग, ठीक है। इसमें क्या करता है, ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच उसको रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अपन इनोवेटिव सॉल्यूशंस को क्रिएट करते हैं। देखो, ये अपन कब से पढ़ रहे हैं, और तुम्हें पता है डिज़ाइन थिंकिंग में मुझे एक्चुअली में कब इंटरेस्ट आया था? जब मुझे मेरे एक MBA वाले फ्रेंड ने बताया, ठीक है, जो कि IIM में है, ठीक है, उसने बताया कि उनको भी है ना, MBA के कोर्स में भी डिज़ाइन थिंकिंग का जो है इम्प्लीमेंटेशन है, और उनको भी ये चीज़ सिखाई जाती है कि प्रोजेक्ट्स को कैसे डिज़ाइन किया जाए, ठीक है। तब तो मैं एकदम ऐसे हो गई कि यार, पहले मैं समझती थी कि यार ये कितना बोरिंग सब्जेक्ट है, फिर मुझे समझ में आया नहीं यार, जब मैंने इसको डेप्थ में पढ़ना शुरू किया, अरे कि भाई ये तो ये मतलब मस्ट टू है यार, किसी भी हम कंपनी में जाएंगे तो ये तो उनका मस्ट रिक्वायरमेंट रहेगा, क्योंकि ये तो हर एम्प्लॉय की एक बेसिक माइंडसेट होना चाहिए, राइट। ये माइंडसेट का भी टॉपिक अपने फर्स्ट यूनिट में ही आ गया था, शायद आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मेरी वीडियो है, आप देख सकते हो, ठीक है। चलो अपन देख लेते हैं कि डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप में आखिर होता क्या। तो देखो, इसको पढ़ते हैं। अ स्ट्रक्चर्ड कोलैबोरेटिव सेशन वेयर अ टीम यूजेज अ डिज़ाइन थिंकिंग मैथड टू अंडरस्टैंड यूज़र प्रॉब्लम्स एंड क्रिएट इनोवेटिव यूज़र सेंटर्ड सॉल्यूशंस। डिज़ाइन थिंकिंग में क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, हम पहले से डिज़ाइन कर लेते हैं कि हम ये चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है, मतलब हम कोई मीटिंग रखने वाले हैं एक तरह से, और उस मीटिंग में हम ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड और कोलैबोरेटिव सेशन है। कोलैबोरेटिव मतलब हर कोई, सारे टीम मेंबर्स और एक्सटर्नल यूज़र्स इसमें क्या करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, मतलब साथ देंगे, ठीक है। वे टीम यूजर्स डिज़ाइन थिंकिंग मैथड्स टू अंडरस्टैंड यूज़र प्रॉब्लम्स, जिसमें टीम्स क्या करेंगी, इधर पे डिज़ाइन थिंकिंग मेथड्स को यूज़ करके एक यूज़र्स की प्रॉब्लम्स को समझेंगी, ठीक है, और उसके इनोवेटिव सॉल्यूशंस, जो कि यूज़र सेंटर्ड सॉल्यूशंस रहेंगे, उसको ढूंढेंगे, ठीक है। इसका फोकस क्या रहता है? इसका फोकस है कि हमें एक ह्यूमन सेंटर डिज़ाइन बनाना है, ठीक है, और कोलैबोरेटिव एंड टीम वर्क, कोलैबोरेशन और टीम वर्क को इनकरेज करना है, क्रिएटिविटी ओपन माइंड से रखना है, एक्सपेरिमेंटेशन, इटरेशन, रियल वैल्यू क्रिएट करना है। ये हमारी पूरे इस वर्कशॉप का जो रहता है मेन फोकस रहता है, ह्यूमन सेंटर्ड, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, एक्सपेरिमेंटेशन, इटरेशन और रियल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटेशन ये क्यों बोल रहे हैं अपन? क्योंकि इसे अपन पूरा टेस्ट, मतलब पूरा ये सारी स्टेजेस से जाने के बाद में जब टेस्टिंग वेस्टिंग भी हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में ये हम क्या कर रहे हैं, ये प्रोटोटाइप बना के हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, उस आइडिया को चेक कर रहे हैं। ये क्या है, हमारा एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। और हर स्टेज के बाद में हम वापस से पुरानी स्टेज पे जा रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा इटरेशन है, ठीक है। इससे हम क्या करना चाह रहे हैं, हम रियल वैल्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ बातें नहीं करना चाह रहे, हम रियल वैल्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखो, पहले इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं, फिर अपन देखेंगे हमें ये क्यों चाहिए, ठीक है। तो बेनिफिट्स क्या है, इससे क्या होगा, बेटर प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, हर किसी को प्रॉब्लम की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इम्प्रूव्ड इनोवेशन, हर कोई अपना मतलब कोलैबोरेटिव रहेगा तो हर कोई जो है अपना आइडिया देगा, उससे क्या होगा, इनोवेशन और ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, क्रिएटिविटी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो बेटर टीम कोलैबोरेशन, सारी टीम्स के साथ में कोलैबोरेशन अच्छा बैठेगा, ठीक है।
और इससे डिसीजन मेकिंग भी अच्छा बनेगा, ठीक है। कस्टमर भी सेटिस्फाई हो, क्योंकि कस्टमर तो हर स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, यूज़र सेंटर्ड अप्रोच रख रहे हैं, तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इसमें बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। इसके साथ में क्योंकि हम प्रोटोटाइप्स बना रहे हैं, ठीक है, प्रोटोटाइप्स के साथ में टेस्ट कर रहे हैं, एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं बना रहे, ठीक है, तो इससे कॉस्ट और टाइम हमारा दोनों सेव होगा। इसकी काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ भी थी जो हमने पिछले यूनिट्स में डिस्कस किया। इससे क्या होगा, एक और फ़ायदा होगा कि जो रिस्क है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जो कॉन्फिडेंस है मतलब प्रोडक्ट को लॉन्च करने का मार्केट में, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके बेनिफिट्स थे। अब देख लेते हैं वाई डू वी नीड इट। देखो, कस्टमर्स की नीड जो है वो चेंज होते रहती है रैपिडली, है ना, इसलिए हमें एक ऐसा अप्रोच चाहिए जो जो खुद भी रैपिडली चेंज हो पाए। तो पिछली यूनिट में हमने देखा था रैपिड प्रोटोटाइपिंग, बस वही बात कर रही है इसमें कि रैपिड प्रोटोटाइपिंग मतलब कस्टमर्स की नीड जो है जैसे जैसे चेंज हो रही है वैसे वैसे हमें भी उस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा क्या है, कंपटीशन इज़ इंक्रीजिंग। मार्केट में इतना ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, तो हमेशा कैसे इनोवेशन करते रहना चाहिए, अपने सोल्यूशन में इनोवेटिव रहना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है ट्रेडिशनल मेथड्स में फेल। जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जिसमें अपन ने देखा था कि ट्रेडिशनल मेथड में बस एक दो सिनेरियोज लेके और फिर उसके ऊपर प्रोडक्ट बना देते हैं, लेकिन नहीं, अपनी जो मॉडर्न मेथड्स है उसमें अपन ने पिछली यूनिट में देखा था कि अपन बहुत दूर का सोचते हैं ना, दूर का सोचते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड्स जो रहती हैं वो फेल हो सकती हैं, लेकिन अपनी जो मॉडर्न डिज़ाइन थिंकिंग मेथड्स अजाइल के साथ में जो अपन यूज़ करते हैं वो कभी फेल नहीं हो सकती, ठीक है। तो लास्ट यूनिट काफ़ी ज़्यादा अच्छी, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी, तो आप वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। और हेल्प्स क्रिएट बेटर सोल्यूशन, ये पूरे प्रोसेस के बाद में आप क्या कर पाओगे, एक अच्छा सॉल्यूशन जो है वो क्रिएट कर पाओगे, ठीक है, बेटर डिसीजन ले पाओगे और अच्छा सॉल्यूशन क्रिएट कर पाओगे। अब देखो, वर्कशॉप के टाइम पे अपन ये सारे डिज़ाइन थिंकिंग के जो स्टेजेस है इसको अपन कैसे करने वाले हैं, इसको अपन एक के बाद एक अच्छे से थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, एम्फेसाइज में हम क्या करते हैं, लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। और इसका गोल क्या रहता है, अंडरस्टैंड यूज़र डीपली देयर नीड्स, फीलिंग्स, मोटिवेशंस, पेन पॉइंट्स, ठीक है। मतलब यूज़र को समझना है, अपने अजम्पशंस को साइड रख के यूज़र को समझना है हमें, ठीक है। अब इसके मेथड्स क्या होते हैं, ऑब्जर्व करो, ठीक है। मतलब जब यूज़र आपके साथ में बैठे तो उसको ऑब्जर्व करो, अपने प्रोडक्ट के टेस्ट के टाइम इंटरव्यूज़ करवा सकते हो, सर्वेस करा सकते हो, शेडोइंग करो, मतलब यूज़र को शेडो करो, मतलब यूज़र जैसे जैसे कर रहा है उसको आप उसको कॉपी करो, दैट इज़ योर शेडोइंग, ठीक है। तो उससे भी आपको समझ में आए कि एक्चुअली में उसको क्या फील हो रहा था, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी करो, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या होगा, इसको करने से इसको आपको क्या मिलेगा, आउटपुट्स आपके किस फॉर्म में रहेंगे, जैसे एम्पैथी मैप्स है, इसका आउटपुट कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो आप, एम्पैथी मैप्स बनाओ, यूज़र क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है और क्या फील कर रहा है, ठीक है, ये अपना एम्पैथी मैप में आता है। उसके पर्सोनास क्रिएट करो, कस्टमर की जर्नी मैप करो और उसके इंसाइट्स निकाल लो, ठीक है। ये होता है एम्पैथी के अंदर, ये अपना फर्स्ट स्टेज होता है। अब डिफ़ाइन में क्या होता है, डिफ़ाइन में हम राइट प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं। मतलब ऐसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, पर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स रहती है ना, उसको प्रायोरिटाइज़ करना, तो सही प्रॉब्लम को चूज़ करना वो अपन करते हैं डिफ़ाइन के अंदर, ठीक है। इसका गोल क्या है, ऑर्गेनाइज डेटा एंड डिफाइन कोर प्रॉब्लम वर्थ सॉल्विंग। मतलब ऐसी प्रॉब्लम और डेटा को ऑर्गेनाइज करके ऐसी प्रॉब्लम अपन ढूंढ के निकालते हैं जो कि वर्थ सॉल्विंग है, उसको करना चाहिए हमें, ठीक है। इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे एफिनिटी मैपिंग, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, रूट कॉज एनालिसिस, आइडेंटिफाई की थीम्स। देखो, इसमें वही है कि मतलब ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनके पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना, प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं उसका रूट कॉज निकालना, और की थीम्स उसके लिए क्या हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें अपन इसमें देखते हैं, ठीक है। अब इसके लिए कुछ टूल्स होते हैं, एफिनिटी डायग्राम, ठीक है, ये भी कुछ स्टिकी नोट्स काइंड ऑफ होते हैं, ठीक है। 5 वाइज क्यों हो रहा है, और उसको हाउ माइट वी अपन ने देखा था, हाउ माइट वी के अंदर अपन क्या देखते हैं कि हम जो क्वेश्चन रहता है उसको खुद से हाउ माइट वी सॉल्व दिस लाइक फास्टर डिलीवरी प्रॉब्लम,
ठीक है, उसको हाउ माइट वी के अंदर रखते हैं उस प्रॉब्लम को। इससे क्या होता है आउटपुट्स की प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। हाउ माइट वी क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन, ठीक है, और वो चैलेंजेस क्या रहते हैं अपन को डिफाइन मिल जाते हैं कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है उसकी। फिर नेक्स्ट स्टेज होता है अपना आइडिएट। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, आइडियाज़ को जनरेट करते हैं। इसका गोल होता है कि जनरेट एज मैनी क्रिएटिव आइडियाज़ एज पॉसिबल, जितने ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकते हैं उन सबको अपन मतलब बहुत सारे इसमें अपन क्वालिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं देन क्वांटिटी को अपन प्रेफरेंस कम देते हैं। पहले एक बार क्वांटिटी देखते हैं क्वांटिटी को अपन ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं रेदर देन क्वालिटी, ठीक है। जितने ज़्यादा आंसर्स सॉल्यूशंस हो सकते हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं, वो अपन लेते हैं, ठीक है, उसको लेते हैं। इसमें कोई जजमेंट नहीं होता है। इसमें ये सारे वाइल्ड आइडियाज़ मतलब कोई ऐसा भी चीज़ हो सकती है जो कि एकदम ही अलग हो, एकदम ही आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया हो, ठीक है, उसको भी अपन इनकरेज करते हैं वाइल्ड आइडियाज़ को, ठीक है। बिल्ड ऑन अदर्स आइडियाज़, और दूसरों के आइडिया के ऊपर भी अपन कुछ बना सकते हैं। मतलब दूसरों ने कुछ बना के रखा है, हम उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें अपन बना सकते हैं उन्हीं के आइडियाज़ को यूज़ करके, ठीक है। स्टे फोकस, हमें हमेशा फोकस रहना है, ठीक है। हमारा जो गोल है उसके ऊपर हमें फोकस रहना है। अब इसको करने के भी कुछ टेक्निक्स होते हैं, ठीक है। क्या टेक्निक्स होता है, देखो सबसे पहले तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे। फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब बैठ के बहुत सारी डिस्कशंस करो, है ना, आइडिया के ऊपर, तो वो उसको कहते हैं अपन ब्रेनस्टॉर्मिंग। माइंड मैपिंग और स्कैम्पर, क्रेजी एड्स के अंदर क्या रहता है कि 8 आइडियाज़ इन 8 मिनट्स, ये क्रेजी एड्स कहलाता है। ब्रेन राइटिंग मतलब ब्रेन में जो भी आ रहा है वो आप राइट कर दो, ठीक है। इसका आउटपुट क्या रहता है, वाइड रेंज ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन, जितने भी पॉसिबल सोल्यूशंस रहते हैं वो अपन को मिल जाते हैं इससे, ठीक है। और फिर हमारा आता है प्रोटोटाइप, मतलब जितने आइडियाज़, अब इतने सारे अपन ने आइडियाज़ लिए, ठीक है, बहुत सारे आइडियाज़ लिए अपन ने। इसके अंदर क्या करेंगे, ये सारे अब अपन ने फिल्टर लगा दिया, ठीक है। अब फिल्टर में से अपन जो कोर आइडियाज़ है ना, कोर आइडियाज़ उसको पकड़ के, ठीक है, एक क्विक लो कॉस्ट वर्जन बनाते हैं उसका, उसको विजुअलाइज करने के लिए, ठीक है। उसको कहते हैं अपन प्रोटोटाइप, ठीक है। क्विक एंड लो कॉस्ट वर्जन ऑफ आइडिया टू एक्सप्लोर एंड लर्न, सिर्फ उसको एक्सप्लोर और लर्न करने के लिए, ठीक है। इसके लिए अपन प्रोटोटाइप बनाते हैं। अब प्रोटोटाइप 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो होता है लो फिडिलिटी और एक तो होता है हाई फिडिलिटी। लो फिडिलिटी मतलब अपन उसमें ज़्यादा टाइम वगैरह इन्वेस्ट नहीं करते, वो सिर्फ अपन एक विजुलाइजेशन बनाते हैं कि ऐसा कुछ तो भी हम बनाने वाले हैं। उसको अपन एक पेपर स्केच में बना सकते हैं, वाइट फ्रेम बना सकते हैं, स्टोरी बोर्ड्स के फॉर्म में भी बना सकते हैं। लेकिन हाई फिडिलिटी जो रहता है वो एकदम पिक्सल परफेक्ट प्रोटोटाइप रहता है। इसमें आप क्लिकेबल प्रोटोटाइप बनाते हो, इंटरेक्टिव, वो चीज़ें जो रहती हैं वो इंटरेक्टिव रहती है, भले ही वर्क नहीं करेगी पर इंटरेक्टिव रहती है, ठीक है। और इसमें डिटेल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है ना। और लो फिडिलिटी में तो इसी तरह के रहते हैं जैसे मैं आपको समझा रही हूँ कि मैं ऐसे कुछ भी रफ आपको ड्राइंग बना के आपको एक आइडिया दे रही हूँ, है ना, एकदम परफेक्ट ड्राइंग नहीं बना पा रही हूँ मैं, लेकिन आपको एक आइडिया मिल जा रहा है उससे, तो वो सारी चीज़ें जो रहती हैं वो लो फिडिलिटी में रहती है। लेकिन हाई फिडिलिटी मतलब अगर मैं आपको ये टेक्स्ट अच्छे से नहीं दिखेगा तो आप क्या समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे ना। तो ये चीज़ें जो है, ये जो सारे टेक्स्ट बने हुए हैं, ये पूरा जो इमेज है, ये क्या है, हाई फिडिलिटी है। लेकिन जो इसके ऊपर मैं ड्राइंग कर रही हूँ ये क्या है, लो फिडिलिटी है, ठीक है। अब इसमें अपन पहले इसके और देख लेते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इसकी कुछ, कि ये जो रहता है ये सिंपल रहता है, ठीक है। अब देखो ये काफ़ी अच्छा डायग्राम इसका दिया है। ये वाला जो डायग्राम है ये बता रहा है लो फिडिलिटी, और ये वाला जो अपन एकदम मोबाइल के लिए परफेक्ट चीज़ देख रहे हैं जो वो है हाई फिडिलिटी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये सिंपल है, फास्ट है, टेस्टेबल है, फोकस्ड ऑन यूज़र के ऊपर फोकस करता है, ठीक है। अब अपन आ जा रहे हैं टेस्ट पे। टेस्ट क्या कर रहा है, टेस्ट के अंदर अपन यूज़र्स को टेस्ट करेंगे, ठीक है। मतलब यूज़र्स को टेस्ट नहीं करेंगे, सॉरी, यूज़र्स हमारे ऐप को टेस्ट करेंगे, है ना, और वो अपना कुछ फीडबैक देंगे। तो हमारा गोल क्या है, गेट द फीडबैक फ्रॉम रियल यूज़र्स एंड इम्प्रूव द सॉल्यूशन, है ना। यूज़र से मतलब रियल टाइम इंटरेक्ट करके और फिर उनका सॉल्यूशन मतलब उनसे फीडबैक लेकर उसका अपना सॉल्यूशन को इम्प्रूव करना है, ठीक है। इसके कुछ मेथड्स होते हैं। यूजेबिलिटी टेस्टिंग मतलब यूज़ करते टाइम यूज़र्स को क्या फील हो रहा है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है, वो सारी चीज़ें अपन नोट करते हैं यूजेबिलिटी टेस्टिंग में। ए बी टेस्टिंग में अपन क्या करते हैं,
जैसे दो अलग अलग मैंने उनको मेरे प्रोटोटाइप के दो वर्जन दिए, एक हो गया ए वर्जन, एक हो गया बी वर्जन, ठीक है। दोनों वर्जन में से यूज़र किसके साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा है, वो दोनों वर्जन में से अपन एक वर्जन सेलेक्ट करते हैं, उसको कहते हैं अपन ए बी टेस्टिंग, ठीक है। मतलब दो वर्जन में से यूज़र को कौन सा वर्जन पसंद आ रहा है, कौन से वर्जन के लिए उसके क्या सजेशंस है, वो सब कुछ आता है ए बी टेस्टिंग में। फीडबैक सजेशन मतलब जो फीडबैक्स उनसे मिल रहा है उस वो फीडबैक सेशंस अपन करवाते हैं, ठीक है। और सर्विस में तो वही है, सर्विस कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, टेस्ट करते टाइम अपन यूज़र से पूछ सकते हैं वाई इज़ इट ईजी टू यूज़, मतलब जो भी जैसा भी यूज़र ने फील किया उसको, अगर यूज़र ने बोला कि हाँ हाँ ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है, तो आपको क्यों ईजी लगा, उन्होंने बोल तो दिया कि ईजी है, बट वो क्यों ईजी लगा आपको वो तो बताओ, ठीक है। उसमें स्क्रॉलिंग स्मूथ थी या उसमें विजुअल्स काफ़ी अच्छे थे, तो उसका भी रीज़न पूछो, है ना। डिड इट सॉल्व द प्रॉब्लम, जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी क्या उसने सॉल्व किया। व्हाट डिड यू लाइक, आपको क्या अच्छा लगा, व्हाट वाज कंफ्यूजिंग, व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड, ये सारे क्वेश्चन से पूछो। आउटपुट इससे क्या मिलेंगे कि आपको यूज़र का फीडबैक बहुत अच्छा मिलेगा, जिससे आप रिफाइन कर पाओगे, लर्निंग्स और इंसाइट्स अपन उससे ले सकते हैं, ठीक है। डिसीजन फॉर नेक्स्ट इटरेशन, और अपन नेक्स्ट इटरेशन के लिए मतलब नेक्स्ट इटरेशन के लिए उसका एक अच्छा डिसीजन भी बना सकते हैं। और ये सारी स्टेप्स करने के बाद में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि बेस्ड ऑन द फीडबैक गो बैक टू एनी प्रीवियस स्टेज, ठीक है। अब यहाँ से आपको जैसा भी फीडबैक मिला है आपको प्रीवियस स्टेज पे, चाहे वो ये वाली स्टेज हो, ये स्टेज हो, ये स्टेज हो या ये स्टेज हो, किसी भी स्टेज पे आपको जाके उस चीज़ को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अपन देख लेते हैं ये जो वर्कशॉप अपन करवा रहे हैं, ठीक है, वर्कशॉप का पूरा प्रोसेस कैसा रहता है। सबसे पहले तो एम्फेसाइज करेंगे, ठीक है, और डिफाइन करेंगे राइट प्रॉब्लम को, फिर क्या करेंगे, आइडिया जनरेट करते हैं, फिर अपन प्रोटोटाइप बिल्ड करते हैं और फिर टेस्ट करके उसको इम्प्रूव करते हैं। ये पूरा प्रोसेस नॉन लीनियर होता है, इटरेटिव होता है, और इससे अपन इस पूरे प्रोसेस से अपन बेटर सॉल्यूशंस बना सकते हैं। इसके लिए कुछ की टूल्स भी यूज़ होते हैं, जैसे एम्पैथी मैप के लिए अपन ये ऐसा एम्पैथी मैप बनाते हैं जिसमें अपन से थिंक डू फील को लिखते हैं। पर्सोनास के अंदर अपन क्या देखते हैं, रिपीटेटिव प्रोफाइल ऑफ यूज़र्स, टारगेट यूज़र्स, ये अपन पर्सोना मतलब जो अपने रिपीटेटिव रिप्रेजेंटेटिव प्रोफाइल्स रहती है वैसे अपन पर्सोनास बनाते हैं। ये बस एक ऐसी पर्सन की अपन इमेज लेके ऐसे AI जनरेटेड इमेज वैसे करके एक पर्सोनास बनाते हैं। जर्नी मैप्स में अपन विजुलाइज करते हैं एंड टू एंड यूज़र का एक्सपीरियंस। और एफिनिटी मैप के अंदर क्या रहता है, ग्रुप सिमिलर इंसाइट्स एंड थीम्स, मतलब सिमिलर इंसाइट्स जो मिले हैं और जो थीम्स मिली है उसको अपन एफिनिटी मैप के अंदर रखते हैं। हाउ माइट बी क्वेश्चंस, मतलब टर्न प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी स्पेस में, मतलब प्रॉब्लम को आप कैसे अपॉर्चुनिटी में टर्न कर सकते हो, वो सारे स्टेटमेंट्स अपन हाउ माइट बी क्वेश्चंस के अंदर लिखते हैं। प्रोटोटाइप वही है, अपन आइडियाज़ को टैंजिबल और टेस्टेबल एक विजुलाइजेशन बनाते हैं, ठीक है। अब रोल्स इन वर्कशॉप करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट रोल्स जो रहते हैं लोग वो टीम मेंबर्स परफॉर्म करते हैं। फैसिलिटेटर होता है जो कि उस गाइड्स द प्रोसेस, कीप्स टीम फोकस एंड इंगेज। फैसिलिटेटर वो इंसान है जो कि इस पूरी प्रोसेस को में गाइड करेगा और सारी टीम्स को फोकस्ड और इंगेज रखेगा, वो होता है फैसिलिटेटर। डिज़ाइनर्स क्या रहते हैं, वो रिसर्च को लीड करते हैं, आइडिएशन और सॉल्यूशन डिज़ाइन को क्या करते हैं, लीड करते हैं, ये होता है अपना डिज़ाइनर्स का काम। डेवलपर्स क्या करते हैं, चेक टेक्निकल फीजिबिलिटी एंड सजेस्ट सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, है ना, उसकी टेक्निकल फीजिबिलिटी को चेक करते हैं और सॉल्यूशन उसमें सजेस्ट करते हैं। स्टेक होल्डर्स क्या करते हैं, शेयर बिजनेस नीड्स, मतलब जो भी बिजनेस की नीड्स होने वाली हैं उस प्रोडक्ट पर, वो सारे कौन शेयर करते हैं, स्टेक होल्डर्स उसको शेयर करते हैं और साथ में उसकी रिसोर्सेज भी शेयर करते हैं, ठीक है। और यूज़र्स जो कि रियल अपने नॉर्मल यूज़र्स होते हैं, वही जो अपन को फीडबैक प्रोवाइड करेंगे और वो सॉल्यूशन को है वैलिडेट करेंगे, तो ये यूज़र्स का रोल होता है, ठीक है। ये सबका अपना अपना रोल हो गया। अब वर्कशॉप करने से हमें क्या डिलीवरल्स मिलेंगे वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें एम्पैथी मैप्स और इंसाइट्स मिल जाएंगे,
पर्सोनाज मिल जाएंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्लियर हो जाएंगी, हाउ माइट वी क्वेश्चन मिल जाएंगे, आइडिएशन रिजल्ट्स मिल जाएंगे, मतलब हमने जो आइडिएशन किया उसके रिजल्ट्स क्या हुए वो सारी चीज़ भी हमें इसमें मिल जाएंगी। इससे हम प्रोटोटाइप्स और मॉकअप्स बना पाएंगे। ठीक है, यूज़र के फीडबैक से हमें लर्निंग्स मिलेंगी, मतलब फीडबैक तो मिलेगा ही, साथ में लर्निंग्स भी मिलेगी और एक एक्शन प्लान भी मिल जाएगा कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं। ओके, अब इसके कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि कीप यूजर्स इन सेंटर्स फॉर एवरीथिंग। ये हम कब से पढ़ रहे हैं, हर चीज़ में हमें क्या करना है, यूज़र को सेंटर में रखना है। एनकरेज डाइवर्स पर्सपेक्टिव, और जितने ज़्यादा डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं उसको हमें एनकरेज करना है। ठीक है, क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर शेयरिंग आइडियाज़, हमें एक सेफ स्पेस बनानी है कि जिसमें हर कोई उस आइडियाज़ को, अपने आइडियाज़ को शेयर कर पाए। ठीक है, और इनका एक टैगलाइन होता है, हमेशा से अपन याद रखते हैं कि फेल फास्ट, लर्न फास्टर, इम्प्रूव फास्टर। ठीक है, जल्दी से फेल हो जाओ और जल्दी से सीख लो और जल्दी से इम्प्रूव कर लो। ठीक है, प्रोटोटाइप अर्ली एंड टेस्ट ऑफन, मतलब जल्दी से प्रोटोटाइप बनाओ और उसको टेस्ट करते रहो। ठीक है, डॉक्यूमेंट इनसाइट्स एंड डिसीजन, और जितने भी अपन ने इनसाइट्स मिले हैं उसको डॉक्यूमेंट करो और उसको डिसीजन में कन्वर्ट करो। ठीक है, डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं इसमें, डूज होते हैं कि लिसन एक्टिवली, ठीक है, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ऑब्जर्व विदाउट बाइस, मतलब किसी की तरफ बाइस नहीं रहना है, हर किसी को सेम इक्वल मान के चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, कोलैबोरेट करना है और आइडियाज़ को बिल्ड करना है। इटरेट बेस्ड ऑन फीडबैक, जैसा भी हमें फीडबैक मिलेगा उस वैसे ही अपन इटरेट करना है। डोंट्स क्या होंगे इसमें कि डोंट अज्यूम यूज़र नीड्स, हमें यूज़र की नीड्स को अज्यूम नहीं करना है ना, और डोंट जज आइडियाज़ अर्ली, और किसी भी आइडिया को हमें जज नहीं करना है। ठीक है, डोंट स्टिक टू वन सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन पे स्टिक नहीं करना है। डोंट इग्नोर यूज़र फीडबैक, यूज़र का फीडबैक हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना है। एंड डोंट मेक टू कॉम्प्लेक्स, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इनोवेशन के चक्कर में ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं करनी है। अब इसकी एकमात्र फिलॉसफी जो अपन इतने टाइम से पढ़ रहे हैं ये है कि लर्न फास्ट, फेल फास्ट, इम्प्रूव फास्ट एंड क्रिएट वैल्यू। ठीक है, पीपल फर्स्ट रखना है हमेशा अप्रोच, और आइडियाज़ को नेक्स्ट रखना है, और सॉल्यूशंस को हमेशा रखना है। ठीक है, हमेशा पीपल को सेंटर में रखना है, देन आइडियाज़ को, और सॉल्यूशन को हमेशा लाना है। ठीक है, वन लाइन समरी अगर इसकी अपन देखें तो वो क्या होगी, डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप इज़ अ कोलैबोरेटिव iterative process of empathize, define, ideate, prototype and test to create user-centered solutions that deliver a real value। देखो ये कितना सिंपल यूनिट था, है ना, कितनी जल्दी फिनिश हो गया, इसमें और कुछ था ही नहीं, तो मैंने सीधे इसका इमेज में ही इसको समझा दिया। तो अगर आपको ये पसंद आया तो आप मेरे प्रीवियस यूनिट्स अगर आपने नहीं देखे तो आप उसको भी देख सकते हो, है ना, जिसमें अपन ने बहुत डिटेल में पूरा डिस्कशन किया था, सारे माइंड मैप्स के थ्रू अपन ने चीज़ें समझी थी, और काफ़ी बड़ा PDF मैंने बना दिया था, है ना। और ये पूरे 5 यूनिट्स का आपको अगर PDF चाहिए पूरे चीट शीट्स के साथ में तो आप वो भी बता सकते हो, और अपन एक 1 शॉट रिविज़न भी कर लेते हैं एग्ज़ाम के पहले इसका। ठीक है, तो चैनल पे अगर न्यू आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना अगर आपको ये PDF चाहिए हो तो। ठीक है, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।